इसीलिए तो शहीद भगत सिंह ने 23 साल की उम्र तक वो सब कर दिया जो आज लगभग 90 साल के बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। 1924 में ये लगभग 17 साल के थे, मां ने शादी की तैयारी कर दी। ओए बेटा शादी कर ले, ओए कुड़ी बड़ी सोहनी है, ओए बेटा शादी कर ले, तेनू रोटी खवाएगी, ओए शादी कर ले, तेरा ध्यान रखेगी। मां बोलती रह गई और ये क्या बोले, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। रातों रात चिट्ठी लिख के भाग गए। मां रोती थी, अकेली पड़ गई। क्यों ऐसा होता है कि भगत सिंह की जब बात हो तो हम चाहते हैं पड़ोसी के बच्चे के घर पैदा हो, अपने घर पे सब कुछ छोड़ के। ये वहां पंडित आजाद की टीम को ज्वाइन कर लिया और जाके क्या बोले, अब एकाकी की भावना। जानते हैं शुरू में तो बचपन में बड़े एक्साइटमेंट में रहा करते थे, कुश्ती लड़ते थे, अभिनय का शौक रखते थे, लेकिन एकाकी की भावना के चलते 1925 में इन्होंने, अभी 18 साल के हुए थे, काकोरी कांड की तैयारी कर ली। काकोरी कांड को उन्होंने सफल बनाया। पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाने को लूट लिया और लूटने के बाद अच्छा पकड़े गए। उसे पकड़े गए अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। 2 शह सवारों को जब फांसी की सजा सुनाई, ये लोग टूटने के लिए नहीं बने थे, ये तोड़ने के लिए बने थे। राम प्रसाद बिस्मिल की वो याद आ गई इनको बात, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या मतलब, सरफरोशी, कटा लूंगा अपना सर, ये मेरी तमन्ना है, और तेरी बाजू में कातिल दम कितना है। मेरी तमन्ना ज्यादा बड़ी है गला कटाने की कि तेरी बाजू में ताकत कितनी है, वो आके देखते हैं। ये आपने सुना तो होगा, मतलब पहचानिए, ये इसको बोलते हैं विचारधारा। सरफरोशी की तमन्ना, अपना गला कटा लेने की तमन्ना, वो ज्यादा बड़ी है कि तेरे बाजू में जोर मेरी कत्ल करने का बाजुए कातिल में है। दशहरा ग्राउंड में चले गए। लिखने में बहुत तेज हुआ करते थे उन दिनों, पत्रिकाओं में, अखबारों में ये लेख लिखा करते थे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कभी अपने नाम से कभी बेनामी लेख लिखा करते थे। और ये वहां जाके पर्चे बांटने लगे। दशहरा ग्राउंड में हजारों की भीड़ होती है, अपनी टीम तैयार करनी है, इनको लोग जोड़ने हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते पकड़े गए, वहां बम फोड़ के भागने लगे, फिर पकड़े गए। और इस बार इनसे, अच्छा कोर्ट जानती थी कि इसको छोड़ना नहीं है, पुलिस जानती थी अंग्रेजी हुकूमत छोड़ना नहीं है। जब बेल की बात करी, 60,000 रुपए मांग लिए। ये 60,000 रुपए थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज व्यूअर्स को कि विजुअलाइज करो, आज के 60,000 रुपए नहीं, 90 साल पहले के 60,000 रुपए। कितने कितने खेत बेच के वो जमानत देके इनको बाहर निकाला, ये अगली तैयारी में लग गए। 1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय, जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कहीं चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट, जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम।